हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आप लोग कैसे हैं? ये है ब्लॉग का पार्ट 2 और पार्ट 1 मैं बना चुकी हूँ और मैं लखनऊ से गांव पहुँच गई हूँ। तो पहला वाला ब्लॉग देखिए, बताइएगा कैसे। ये है दूसरा ब्लॉग। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो रही है शाम को छठ पूजा की तैयारी चल रही है। तो हमारे यहाँ परिवार में जब भी कोई भी फंक्शन होता है, बच्चा होता है या नामकरण, मुंडन या पारिवारिक कोई भी फंक्शन होता है, तो हमारे यहाँ नाव के एक दो परिवार हैं, उनकी पत्नियाँ आती हैं, सब कुछ करवाती रहती हैं, व्यवस्था वगैरह, और उनको नेग निछाल दिया जाता है बाद में। तो छठ पूजा वही लोग करते हैं जो लोग घना मंडप में होते हैं। तो जो लोग घना मंडप में नहीं थे उन लोगों ने छठ पूजा नहीं की थी। तो बहुत सारे लोग थे तो जो गांव में नहीं उपलब्ध थे, शहर से गए थे गांव, तो वो लोग नहीं छठ पूजा में शामिल हो पाए थे। तो ये हो रही छठ पूजा। हमारी सासू माँ, अम्मा सब लोग लगी हुई हैं छठ पूजा में। छठ पूजा करने के बाद हम लोगों ने दूसरे दिन, ये है मॉर्निंग टाइम, हम लोग नाश्ता पानी करके निकल चुके हैं मॉर्निंग टाइम, क्योंकि जाना है तेल पूजन के लिए। तो ये रहा हमारा आम का बाग। यहाँ पर देखो हमारे गांव में बहुत सारे मंकी, कम से कम 150-200 बंदर होगा। हमारे यहाँ ट्रैक्टर खड़ा है, वो मंकी चला रहे हैं, उछल कूद मचा रहे हैं, मंकी अपना मंकीपन दिखा रहे हैं। और उधर हम लोग तेल पूजन के लिए रेडी हो चुके हैं, सब दीदी लोग सब लोग रेडी हैं। इधर डेकोरेशन हो चुकी है, हमारे यहाँ सब गेस्ट वगैरह सब लोग आ चुके हैं, गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है, सब लोग आ चुके हैं फाइनली। अब कोई आने नहीं बचा है। जिसको भी आना था वो लखनऊ से, कहीं से, जहाँ जहाँ जिसको आना था सब लोग आ चुके हैं। उधर डेकोरेशन हो रही है, बफर सिस्टम की तैयारी हो रही है। इधर हम लोग तेल पूजन के लिए निकल चुके हैं। तो सबका वीडियो नहीं बनाया जा सकता, सबको कैमरा के सामने नहीं लाया जा सकता है, तो कुछ प्राइवेसी भी है। सब लोग कैमरा के सामने नहीं आना चाहते और कुछ लोगों को मैं लाना भी नहीं चाहती, ठीक नहीं, कुछ प्राइवेसी रहे। और मैं तो ब्लॉग बनाती हूँ, मेरी अलग बात है। तो ये रहा पहला स्थान, हमारे यहाँ बाग है, बाग के पास एक स्थान है, वहाँ पे पीपल है और माता रानी का मंदिर है छोटा सा। यहाँ पे पहले पूजन होता तेल पूजन का, ये है दूसरी जगह तेल पूजन का। तो हमारी सासू माँ, अम्मा हमारी करती है, क्योंकि वही घर की बड़ी बुजुर्ग हैं, तो उनको सब पता है तेल पूजन में क्या होता है। जो पुरखे गोत्र होते हैं, जो पुरखे लोग होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनका आशीर्वाद रहता है, उनको पूजा जाता है, उनको मनाया जाता है। और उनको जो भी जैसे खाना पीना जो भी चीज़ें होती सब अर्पित की जाती हैं, उनसे प्रार्थना की जाती है, तो अच्छे से सब हो जाता है। और हम लोग तेल पूजन कर चुके हैं 2-3 जगह, तीसरी जगह हम लोग जा रहे हैं। और गोत्र वगैरह है, पारिवारिक चीज़ होती है, तो बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं, इसलिए तेल पूजन का कार्यक्रम किया जाता है ये पवित्र संस्कार के पहले। ये है हमारा घर। हम लोग 2 जगह तेल पूजन करके अपने घर से ही निकले थे। तो ये है जहाँ पे हलवाई वगैरह लगे हैं, बफर सिस्टम की तैयारी हो रही है, घर के बाहर की जगह है। और फाइनली हम अब तीसरी जगह पहुँच चुके हैं। ये गांव के बीच में है शिवालय, प्यारा सा मंदिर, और यहाँ है राम भगवान का दरबार, बोलो जय श्री राम। और हनुमान जी, वीर हनुमान जी साइड में बैठे हैं, उनके चरणों में समर्पित हैं और सेवा में लगे रहते हैं। और यहाँ पे बड़ा सा पीपल है और एक स्थान है, जो थान होती है, वहाँ पे पूजा हमारी सासू माँ कर रही है। इसके बाद एक जगह पे पूजन करके वहाँ पे सर पे डलिया रख के 5 बार चक्कर राउंड लगाने थे, घूमने थे। तो सबको यही करना था, तो फाइनली मैंने भी किया। और मैं बना रही वीडियो, तो इसलिए मेरा कोई बनाता है। ये मेरे ससुर जी लेटे हैं, बातचीत कर रहे हैं। फाइनली इधर डेकोरेशन हो चुकी है, बच्चा पार्टी सब खेल रही है। हम लोग तेल पूज के आ गए हैं घर वापस, और हम लोग गेट के बाहर खड़े हैं। तो सासू माँ हमारी, अम्मा जी पहले गेट का पूजन करेंगी, फिर उसमें थपकी लगाएंगी, हथेलियों की, उंगलियों की टीपा जाता है उसको। जब वो पूजन हो जाती तब हम लोग अंदर जाएंगे, पहले से अम्मा जाएंगी, इसके बाद हम लोग। इधर राघव और हमारे पतिदेव, हमारी बिटिया रानी और सब लोग, बच्चे वगैरह सब लोग यहाँ घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, खेल कूद रहे हैं। और इधर हम लोग तेल पूजा के वापस आए हैं, तो दीदी हम लोगों का स्वागत कर रही हैं, आई हैं। और फाइनली पूजन हो गया है गेट का, और पूजन होने के बाद ही हम लोग अंदर जा सकते हैं। तो सासू माँ ने, हमारी अम्मा जी ने सब कर दिया है पूजन वगैरह, अब हम लोग अंदर जा सकते हैं। अच्छी खासी देखो धूप निकल आई है, सुबह के हम लोग निकले थे तेल पूजन के लिए, अब वापस आए हैं। तो कुछ प्रक्रिया, कुछ टिप्स अभी रह गई हैं, कुछ चीज़ें। तो मंडप के नीचे हमारी अम्मा पूज रही हैं और उनका सहयोग कर रही हैं हमारी दीदी, और साथ में जो नाव लोग होते हैं उनकी पत्नी, उनका काम होता है सब व्यवस्था करना और साथ में सामान लेना, और वो खुश तो सब खुश। तो पूजन हो गया, इसके बाद खिलाए जाते हैं बरुआ।
तो बरुआ खिलाने में क्या होता है, जिस बच्चे का यज्ञोपवीत होता है, जनेऊ शनि का था जनेऊ, तो जनेऊ होने से पहले जो बरुआ खिलाए जाते हैं बच्चे, उसमें जो और बच्चे होते हैं वो सब उनको खाना देते हैं, थोड़ा थोड़ा भोजन। फिर जो जिसका जनेऊ होता है, जिस बच्चे का, लड़के का, वो वही खाना खाता है, मतलब भोजन खाता है। और तो यही सब प्रक्रिया चल रही थी और सब लोग बैठे थे। हम लोग जब बरुआ खा लिया है सब लोगों ने, बच्चों ने, जिस बच्चे का मुंडन नहीं होते उसको नहीं बैठाया जाता। राघव का मुंडन नहीं हुआ था इसलिए राघव उसमें नहीं बैठे थे। तो हम लोग फाइनली वहाँ बैठे थे, वेट कर रहे थे। पूजन वूजन हो गया, खाना पीना हो गया बच्चों का, तो हम लोग निकल आए। अब इधर भिक्षा देने की तैयारी हो रही, जो जनेऊ में यज्ञोपवीत संस्कार में जो भिकी दी जाती है उसकी तैयारी हो रही। तो भिकी की ऑलरेडी मैं तैयारी लगा चुकी हूँ, मैं तैयार हो गई हूँ। देखो मेरा कैसा लुक लग रहा है, मैं कैसी लग रही हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताना। और फाइनली अब हम लोग तैयार होके पूरी भिक्षा की भिकी की तैयारी लगा के हम लोग पहुँच चुके हैं। और दीदी वगैरह सब लोग भात पहन रही हैं, उनके मायके से कपड़े वगैरह सबके लिए आते हैं, नीम निशान दिया जाता है सबको। तो दीदी हमारी भात पहन रही हैं, पहनाया जा रहा है सबको, अपना अपना सब कर रहे हैं। और फाइनली अब हमारी सासू माँ और हमारे ससुर जी, दादा सब आ गए हैं। और थोड़ी तबीयत उनकी सही नहीं थी क्योंकि इन्होंने उनको सपोर्ट किया, लेकर आए हैं साथ में इनको, हमारे ससुर जी को और सासू माँ को। और भिक्षा दे रही हैं, भिकी बढ़ रही है। तो बड़ी बुजुर्ग घर की वही हैं, तो सबसे पहले उन्हीं से शुरुआत की जाती है अच्छे चीज़ की, अच्छे कामों की। तो सबसे पहले भिक्षा दे रही हैं। मैं आपको बताती हूँ भिक्षा में क्या है। यज्ञोपवीत संस्कार होता है, उसके अंतर्गत कई सारी चीज़ें होती हैं, प्रक्रियाएँ होती जो होती हैं, की जाती हैं। तो सासू माँ हमारी भिक्षा दे रही है, तो उसमें क्या होता है, वो बोलेगा दादी भिक्षाम देही, बाबा भिक्षाम देही, तो यही सब होता है। इसके बाद भिक्षा में आप जो भी देना चाहें दे सकते हैं, जो नियम होता है उसके अंतर है। इसके बाद 4 लोगों ने, और जो हमसे बड़ी हैं दीदी और भैया वगैरह, जेठानी हमारी, उन लोगों ने भिकी डाल ली थी। इसके बाद मैं हूँ 5वें नंबर पे, तब मेरा नंबर आया है। तो अब मैं भिक्षा डाल रही हूँ। तो भिक्षा में क्या होता है, दक्षिणा रख दो पंडित जी को, तो दक्षिणा मैं रख चुकी हूँ 100 रुपये का। इसके बाद जिसका जनेऊ होता है वो भिक्षा मांगता है, तो वो बोल रहा है चाची भिक्षा हम देही। बहुत मस्त लड़का है, बहुत आज्ञाकारी, अच्छा पढ़ा लिखा है, संस्कारी बच्चा है मेरा। और बैठा है, भिक्षा मांग रहा है, हम लोग भिक्षा दे रहे हैं। और भिकी डालने के बाद, निंग निशार करने के बाद अब हम लोगों का हो गया है। इसके बाद 3 वेदी लगाई जाती है, उसमें हवन कराया जाता है। और हवन कराने के बाद पंडित जी उनके कान में मंत्र देते हैं। फिर उसको जनेऊ का, जो यज्ञोपवीत का जनेऊ होता है, उसका ज़िंदगी भर पालन करना होता है। इधर शाम को देखो बफर सिस्टम की तैयारी हो रही, डेकोरेशन हो रही है। क्योंकि मैं वहाँ नहीं जा सकती हूँ, वहाँ की हूँ बहू, तो इसलिए मैंने छत से ही ये सब रिकॉर्ड किया है। और फाइनली 3 वेदी होके मंत्र उनको मिल गया है, शनि महाराज को हमारे मंत्र मिल गया है, पंडित जी दे चुके हैं उनको। अब मतलब पालन करना है नियमों का, जनेऊ धारण कर चुके हैं वो। और जो भिकी और जनेऊ के बाद जो प्रक्रिया होती है वही सब पूजा पाठ चल रहा है। तो सब लोग बैठे हैं, सब देख रहे हैं। अब दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग के टाइम मांगी जाती है भिक्षा 7 या 5 घर में। तो हमारा परिवार ही इतना बड़ा है, 7-5 घर क्या बहुत बड़ा परिवार है। तो घर में ही सबसे उसने भिक्षा मांगी, तो हम लोग ऑलरेडी दे चुके, किसी से 500, किसी से 1100, किसी से 250, ज़बरदस्ती मांग के पैसे ले लिए और खूब सारे पैसे इकट्ठे कर लिए। बहुत खुश हो रहा। और फाइनली मज़ा तो तब आया जब उसने अपने पापा से पेटीएम करा लिया 2100 रुपये का। और इसके बाद हमारी ननद और सब लोग जा रहे थे, क्योंकि अब प्रोग्राम हो चुका था फाइनली गाँव में।